Hello everyone, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. So we were in exercise 5.2. हम exercise 5.2 डिस्कस कर रहे थे और हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए थे. हमने फर्स्ट पार्ट कल डिस्कस कर लिया था. ठीक है, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा. अब हम सेकेंड पार्ट मैंने वैसे ऑल दो होमवर्क में दिया था, सो मुझे लगता है आप सबने कर लिया होगा. तो प्लीज़ आप मेरे साथ आंसर क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपने सही किए कि नहीं. ठीक है, और अगर आपने किसी और तरीके से किया, जैसे कि मैंने इसमें कहा ही है कि बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं, हम बहुत अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट आवर थिंकिंग कि हम किस तरीके से एक एंगल को देख रहे हैं. हम उसे कॉरस्पॉन्डिंग की नज़र से देख रहे हैं या फिर हम ऑल्टरनेट की नज़र से देख रहे हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस. ठीक है, तो इसलिए अगर आपका आंसर वेरी कर रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी. आप मुझे शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ कि क्या है. ठीक है, अगर आपकी एक्स की वैल्यू ठीक आ रही है तो इसका मतलब आपने ऑलमोस्ट सही ही किया होगा. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एल इज पैरेलल टू एम. ठीक है, जो लाइन एल है वो एम के पैरेलल है, इट इज़ गिवन. ठीक है, एंड वी हैव ट्रांसवर्सल ए एंड बी वी कैन से. ठीक है, ओके. नाउ हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें 100 और 80 डिग्री दे रखा है. ठीक है, सो इसमें भी अगर मैं देखूँ इसमें मैं क्या बना सकती हूँ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो मैं क्या करूँगी, तो अगर आप इसको देखें यहाँ पे इस तरीके से, तो ये वाला जो एंगल होगा जिसको मैं वाई ले रही हूँ, ठीक है, इसको मैंने वाई लेट कर लिया है. ठीक है, वाई जो मैं ले रही हूँ यहाँ पे, ये वाला एंगल जो है और जो ये वाला एंगल है, ये दोनों क्या बना रहे हैं. ठीक है, सो एक्स और वाई क्या है हमारे, कोलिनियर विच वी कैन सी एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ठीक है, उसके अलावा हम 100 और 80 दोनों को यूज़ कर सकते हैं. अब आप देखिए वाई और 80 क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, सो वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, दे आर मेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं. तो वाई की वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री आ गई. वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ठीक है, और वी कैन से कोलिनियर. ठीक है, वाई 80 डिग्री है प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एक्स की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 100 डिग्री. ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. दूसरा वे आपके पास ये भी है डैट ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. लीनियर पेयर फॉर्म करके ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 80. ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 80. ठीक है, तब भी हमारे पास देखिए 80 आया है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है ना, हमें तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि लाइन पैरेलल है. कुछ ना कुछ करके तो हमें चीज़ें मिलेंगी. ठीक है, फिर 80 करके तब भी एक्स की वैल्यू हमारे पास 100 डिग्री ही आएगी. ठीक है, अगर आपके पास कोई और मेथड है, आपने किसी और मेथड से किया है, सो प्लीज़ लेट मी नो. मैं भी बहुत एक्साइटेड रहती हूँ नई नई चीज़ें सीखने के लिए, तो आप मुझे बता सकते हैं. मेरे को भी पता चलेगा कि कुछ और तरीके से भी ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं. ओके, सो डू लेट मी नो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज इन द गिवन फिगर जो है मैंने ड्रॉ कर दी है. द आर्म्स ऑफ द टू एंगल्स आर पैरेलल. ठीक है, तो आर्म्स जो हैं, ठीक है, जो हमारे एंगल्स हैं दोनों एंगल्स के वो पैरेलल हैं. ठीक है, विच मीन्स ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है और बी सी हमारा ई एफ के पैरेलल है. सो इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड एंगल डी जी सी, और हमें सिर्फ ए बी सी एंगल दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है डी जी सी, विच मीन्स हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखें तो हमें गिवन क्या है कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई, राइट. और हमारी जो बी है, बी सी है, वो बीच में से हमारी क्या जा रही है, ट्रांसवर्सली तो जा रही है. ठीक है, बी सी इज ट्रांसवर्सल. ठीक है, बी सी हमारी ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हो गई, बीच में एक ट्रांसवर्सल हो गई, एंड दे आर मेकिंग व्हाट, दे आर मेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट. सो एंगल डी जी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री. रीजन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइंस पैरेलल थी इसलिए हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना पाए. सेकेंड पार्ट है हमारा एंगल डी ई एफ. एंगल डी ई एफ बताना है अब हमें, ये वाला. ठीक है, अब हमें ये बताना है. ठीक है, ये भी बहुत सिंपली निकल जाएगा, इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे. व्हाट वी विल डू,
ठीक है। एंगल बी जो बी सी है इज़ पैरेलल टू ई एफ, बी सी इज़ पैरेलल टू ई एफ। और हमारी ट्रांसवर्सल क्या है, डी ई। अब इस केस में डी ई इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है। डी ई हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मीन्स अब क्या होगा, जो जी है ये और ये क्या बना रहे हैं, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल ई इज ऑल्सो इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री। और रीजन हमारा क्या आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सबसे इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 5। वैसे तो सारे इजी हैं, पर ये तो बहुत ही इजी था क्योंकि एक एंगल दिया हुआ था, हमें बस ट्रांसवर्सल फिगर आउट करके पैरेलल लाइन से जो ट्रांसवर्सल जा रही हो उसमें फिर ये हमारा इस तरीके से हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बता दिए। और दोनों में लिटरली सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू ही हमें वैल्यू पता चल रही है दोनों एंगल्स की। इज़न्ट इट ग्रेट? ओके, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। उसके बाद हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट पार्ट। सो पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, अब हमें से ये इसमें हमें ये बताना है कि क्या लाइन एल और एम पैरेलल हैं ईच अदर टू ईच अदर इन ईच पार्ट। ठीक है, हर एक पार्ट में हमें बताना है कि लाइन एल जो है वो एम के पैरेलल है कि नहीं है। सो लेट्स सी हाउ। तो पहली फिगर को अगर हम ध्यान से देखें, नोटिस करें, तो ये हमारी एल और एम लाइंस हैं, उसमें ये हमारी एन ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एन इज ट्रांसवर्सल। सो अब आप देखें ध्यान से 126 और 44 ये क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट। सेम साइड एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ही तो है, और उनका सम किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू 180। तो हम इन्हें ऐड करके देखते हैं कि ये 180 के इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो नो, ये हमारे 170 डिग्री के इक्वल आए हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न हमने ये यूज़ किया, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमारा 180 तो आया ही नहीं। सो एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट पार्ट में तो एल एम के पैरेलल नहीं आया। सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। इसमें भी अगर हम ध्यान से देखिए, एल और एम जो हैं ये हमारे देखना हमें पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास 75 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 75 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू ये हमारा क्या हो जाएगा 75 डिग्री। अब हम 75 और 75 को ऐड करके देखते हैं, क्योंकि ये भी हमारा क्या रीज़न है, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो 75 + 75 इज इक्वल टू 150 डिग्री। अगेन 180 डिग्री के इक्वल नहीं है, रीज़न वही सेम है, कोलिनियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, कोलिनियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दे आर सेम। सो देयरफॉर एल इज नॉट पैरेलल टू एम। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में भी देखिए, ये यहाँ पे अगर हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करें, एक्स ले लेते हैं इसको। सो एक्स प्लस 123 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, रीजन इज लीनियर पेयर। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 123, सो वैल्यू विल बी 57 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए, ये हमारे क्या होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। सो ये 57 के इक्वल ही आ गया, एक्स इज इक्वल टू 57 डिग्री, और ये भी हमारा 57 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। सो देयरफॉर एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, तो एल हमारी क्या हो गई, पैरेलल टू एम आ गई। ये हमारी जो है ये पैरेलल हमने कर दिया। 57 नहीं आया होता तो फिर ये पैरेलल नहीं होती, कुछ और आता तो नहीं होती, क्योंकि हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने बनाया तो सेम आना ज़रूरी था। ओके, नाउ वी हैव फोर्थ पार्ट। तो इसमें भी मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया। ठीक है, अगेन मैं थर्ड पार्ट की तरह ही करूँगी। 98 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री एज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू हमारा 82 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये 82 और 72, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, बट दे आर
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसका मतलब वो लोग नहीं हैं, होते तो इक्वल आ जाते। ठीक है, सो 82 इज़ नॉट इक्वल टू 72 डिग्री, सो दैट्स वाई एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है, तो एल हमारा एम के पैरेलल नहीं है। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है। आपके लिए वर्कशीट जल्दी आ जाएगी इसकी प्रैक्टिस के लिए। आप मुझे रेकमेंड कीजिए अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस में डाउट हो, या फिर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाऊँ इससे रिलेटेड, बिकॉज इसमें काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे। ठीक है, सो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी हम नया चैप्टर शुरू करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, वो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।